श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल से हमने श्रील हरदास ठाकुर का जीवन चरित्र श्रवण करना प्रारंभ किया है। कल हमने हरदास ठाकुर का स्वरूप क्या है, उनका प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में वह कौन से भक्त बनकर आए। चैतन्य महाप्रभु से लगभग हरदास ठाकुर 35 साल बड़े थे। महाप्रभु पहले ही हरदास ठाकुर को भेजकर नाम का प्रचार करना प्रारंभ कर दिए थे, और जब महाप्रभु आए तो उन्होंने नाम वितरण करके नाम के साथ साथ प्रेम का भी प्रदान शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि हरदास ठाकुर प्रहलाद महाराज के भी अंश अवतार माने जाते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी अंश अवतार माने जाते हैं, दोनों के युगल अंश अवतार भी माने जाते हैं। तो कई कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी मिलता है, तो इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अब श्री हरदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी हैं। कैसे ब्रह्मा जी हैं, इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। एक बार 500 वर्ष पूर्व ईशान ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज को नवद्वीप की परिक्रमा कराने के लिए लेकर चले। एक दिन प्रातः काल में ईशान ठाकुर उन्हें श्री चैतन्य के जन्मस्थली में लाए और उन्हें बताया कि यह स्थान अंतरद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहे थे। हर कोई, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण की भ्रमित करने वाली शक्ति माया के कारण धोखा खा गए। एक बार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में बछड़े चरा रहे थे। ब्रह्मा जी ने फैसला किया कि वे परीक्षा लेंगे कि कृष्ण भगवान है या नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी योग सिद्धि द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सारे ग्वाल बाल मित्र व बछड़े चुरा दिए, परंतु श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि यह सब ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी समय उसी क्षण अपने दिव्य शरीर से एकदम वैसे ही दिखने वाले ग्वाल बाल व बछड़ों की रचना कर दी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट कर दिया। भगवान से परास्त होकर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और क्षमा याचना की। अब 500 वर्ष पूर्व ईशान ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु की माता शची माता की सेवा करते थे, एक दिन श्रीनिवास आचार्य को साथ में लेकर, नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज को साथ में लेकर ईशान ठाकुर नवद्वीप की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह ईशान ठाकुर उन तीनों भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थली ले आए और उन्हें बताया कि ये स्थान अंतरद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है। तो 9 द्वीप है, 9 द्वीपों में सबसे अंदर का जो द्वीप है उसको अंतरद्वीप कहते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में अपनी लीलाएं कर रहे थे, और हर कोई, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण की भ्रमित करने वाली माया शक्ति के कारण धोखा खा गए। तो वृंदावन में कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में बछड़े चरा रहे थे। ब्रह्मा जी ने फैसला लिया कि मैं अपनी योग सिद्धि से यह पता लगाऊंगा कि कृष्ण भगवान है या नहीं। तो ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के सारे ग्वाल बाल मित्र व बछड़े चुरा लेते हैं, परंतु श्री कृष्ण कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो कृष्ण भी जल्दी जान लिए कि ये सब ब्रह्मा जी ने किया है, ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया है। तो भगवान भी अब ब्रह्मा जी को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उसी समय
अपने दिव्य शरीर से एकदम वैसे ही दिखने वाले ग्वाल बाल व बछड़ों को बना डाला, उसकी रचना कर डाली। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट किया। ये पूरी कथा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित की गई है। अब जब ब्रह्मा जी भगवान से परास्त हो गए तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अहेतु की कृपा द्वारा ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने मन में सोचा, ब्रह्मा के उच्च पद के कारण मुझे घमंड हो गया है, इसलिए मुझे कृष्ण की मधुर ब्रज लीलाओं के आनंद और कृष्ण प्रेम से वंचित कर दिया गया है। अब यह ब्रह्मा का पद मेरे लिए व्यर्थ है। अगर मैं एक ग्वाल बाल के रूप में जन्म लेता तो मैं गोपिकाओं के पति श्री कृष्ण की सेवा आसानी से कर पाता। मैं उपयुक्त भाव न विकसित कर सका और मैंने गाय व ग्वाल बालों को चुराने का दुस्साहस कर डाला। अपने ऊंचे पद के अभिमान के कारण मुझे भय है कि भगवान के प्रति पुनः यह अपराध ना कर दूं जब वह अगले युग कलयुग में भगवान गौरांग के रूप में आएंगे। एक बार ब्रह्मा जी अकेले बैठे सोच रहे थे, मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई नजर नहीं आता जो मेरी सहायता कर सके। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम अवधि में लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवतरित होंगे। यदि मैं नवदीप धाम में ही उनकी स्तुति करता हूं तो निश्चय ही वे मेरी आकांक्षा को पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। गलती बहुत बड़ी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, सबसे बड़ा ऊंचा पद मुझे ही दिया गया है, उसी ऊंचे पद के कारण मुझे बहुत घमंड और गर्व हो गया है और इसी पद के कारण मुझे भगवान श्री कृष्ण की मधुर ब्रज लीलाओं के आनंद और कृष्ण प्रेम से वंचित कर दिया गया है। अब ये जो पद मिला है मुझे, ये मेरे लिए व्यर्थ है। अगर मैं कृष्ण लीला में ग्वाल बाल के रूप में जन्म लेता तो मैं भी गोपिकाओं के पति श्री कृष्ण की सेवा बहुत आसानी से कर पाता। मैं उपयुक्त भाव न विकसित कर सका और मैंने गाय व ग्वाल बालों को चुराने का दुस्साहस कर डाला। अपने ऊंचे पद के अभिमान के कारण मुझे अब डर लग रहा है कि भगवान के प्रति दोबारा मैं ये अपराध न कर दूं जब भगवान अगले युग कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। एक बार ब्रह्मा जी अकेले बैठ के ही सोच रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई नजर मुझे नहीं आता जो मेरी सहायता कर सके। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रथम अवधि में कलयुग के लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवतरित होंगे। तो मैं भी नवदीप जाऊंगा, नवदीप धाम में जाकर उनकी स्तुति करूंगा और निश्चय ही मेरी जो आशा है, इच्छा है, आकांक्षा है, वो पूरी करेंगे। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी नवदीप धाम में आतोपुर नाम के स्थान पर आए और बहुत उल्लास के साथ तपस्या और भगवान गौरांग की स्तुति करने लगे। भजन की एक अवधि पूर्ण हो जाने पर सबसे अधिक उदार भगवान गौरचंद्र ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। वहां भगवान सारे विश्व के जीवों को आकर्षित करने के लिए अपने अत्यंत मोहक रूप में प्रकट हुए। दसों दिशाएं उनकी दिव्य शरीर की ज्योति से चकाचौंध हो गई। उनके शरीर के सौंदर्य ने कंदर्प कामदेव की सुंदरता को भी परास्त कर दिया। उनका विशाल सीना, चौड़ी छाती व जांघों तक पहुंचती लंबी भुजाएं थी। उनका सारा शरीर विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। उनके सुंदर नेत्र उनके कानों तक फैले थे और उनकी दृष्टि बहुत ही अद्भुत व मनमोहक थी।
चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, नवदीप धाम जाता हूं, वहां पे तपस्या करूंगा और भगवान मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी नवदीप धाम में आतोपुर नाम के स्थान पर आ गए। ये सब ईशान बता रहे हैं उन तीनों भक्तों को, और बहुत उल्लास के साथ तपस्या ब्रह्मा जी ने की, भगवान गौरांग की स्तुति की, और भजन की एक अवधि जैसी पूरी हुई, सबसे अधिक उदार भगवान गौरचंद्र ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हो गए। वहां भगवान सारे विश्व के जीवों को आकर्षित करने के लिए अपने अत्यंत मोहक रूप में प्रकट हुए। भगवान का रूप इतना सुंदर है, देखकर हर कोई मोहित हो जाए। दसों दिशाओं को उनका जो दिव्य शरीर है ज्योति से आलोकित कर रहा था, चकाचौंध कर रहा था। महाप्रभु के शरीर का जो सौंदर्य था कंदर्प कामदेव की सुंदरता को भी मात दे रहा था, परास्त कर रहा था। महाप्रभु का विशाल सीना, चौड़ी छाती व जांघों तक पहुंचती लंबी भुजाएं थी। उनका सारा शरीर विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के सुंदर नेत्र थे, कानों तक फैले हुए थे, और दृष्टि बहुत ही अद्भुत व मनमोहक थी। उनका चेहरा लाखों करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था, और उनके मुख पर हल्की व मधुर मुस्कान थी। ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी ओर आकर्षित ना हुआ हो। जब ब्रह्मा जी ने अपने प्राणेश्वर भगवान को देखा तो वह बहुत आनंदित हुए और स्वयं को नियंत्रण में ना रख सके। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वे अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित भगवान से अनेक प्रार्थनाएं करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान गौरांग के चरण कमलों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी को ऐसी स्थिति में देखकर शचीपुत्र भगवान गौरांग ने उन्हें गले से लगाया और बहुत मधुर शब्दों में बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। भगवान के मधुर शब्दों को सुनकर पुनः ब्रह्मा जी भगवान गौरांग के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने अपने चरण कमल ब्रह्मा जी के शीश पर रखे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण आपके चरण चिन्हों, आपके चरण कमलों को भूल गया था और भौतिक सुख में लिप्त हो गया था। सारे शास्त्र मुझे इंद्र, महादेव व अन्य सभी देवताओं को आपके सेवक के रूप में वर्णन करते हैं, लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं जो आपके शुद्ध भक्त बन सके। तो महाप्रभु का चेहरा लाखों करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है। ऐसा सुंदर चेहरा ब्रह्मा जी अपनी आंखों के समक्ष देख रहे थे। महाप्रभु के मुख पर हल्की व मधुर मुस्कान थी। ऐसा कोई नहीं जो महाप्रभु के सुंदर दिव्य सौंदर्य को देखकर आकर्षित ना हुआ हो। जब ब्रह्मा जी ने अपने प्राणेश्वर भगवान को देखा तो बहुत आनंदित हुए और ब्रह्मा जी स्वयं को नियंत्रण में ना रख पाए। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर कांपने लगा। ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू बहने लगे। अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित भगवान से अनेक प्रार्थनाएं उन्होंने की, और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते करते भगवान गौरांग के चरण कमलों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी की जब ऐसी स्थिति गौरांग महाप्रभु देखे तो उन्होंने ब्रह्मा जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया। बहुत सुंदर शब्दों में गौरांग महाप्रभु ब्रह्मा जी को बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। भगवान के इन मधुर शब्दों को सुनकर ब्रह्मा जी पुनः भगवान गौरांग के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब भगवान गौरांग ने अपने चरण कमल ब्रह्मा जी के सिर पर रख दिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण मैं आपके चरण कमलों को जान नहीं पाया और भौतिक सुख में लिप्त हो गया था। सारे शास्त्र मुझे मिलाकर सभी देवता, यहां तक कि स्वयं शिव जी भी अपने को आपके सेवक के रूप में वर्णन करते हैं।
लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि हम आपके शुद्ध भक्त बन सके। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा अपराध मुझसे क्यों हुआ। तो ब्रह्मा जी अभी आगे और प्रार्थना करेंगे गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में, और महाप्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी चाहेंगे कि मैंने जो अपराध किया था उस अपराध से मुक्त होने के लिए मुझे आप यवन कुल में जन्म दीजिए। मैं आपकी लीला में एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर भक्त बनना चाहता हूँ और हरि नाम का प्रचार करना चाहता हूँ। तो बची हुई जो प्रार्थना है, बचा हुआ शेष भाग इस सत्र का, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।